जहां हिस्ट्री शीटर का सरे रहा आतंक देखने को मिला है। हिस्ट्री शीटर मनीष ने 2 युवतियों को पीटा है। लात घूंसों से युवतियों की पिटाई की है। युवतियों ने भी बदमाश को जमकर गालियां दी हैं। घटना का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। विधायकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मालवीय नगर का हिस्ट्री शीटर है मनीष जानी। मनीष के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। तो हिस्ट्री शीटर का सरे रहा आतंक। हिस्ट्री शीटर मनीष ने 2 युवतियों को पीटा। लात घूंसों से युवतियों को पिटाई उसकी हुई है और युवतियों ने भी बदमाश को जमकर गालियां दी हैं। घटना का लाइव वीडियो हो रहा है वायरल। दीपक चावरा हमारे साथ फोन लाइन। दीपक, क्या मुद्दा है पूरा, जरा बताएं विस्तार से। तो देखिए, गालियां तो जो है वो म्यूट कर दी है और 3 वीडियो वायरल हुए हैं। बेसिकली 2 वीडियो मान सकते हैं कि एक वीडियो तो हिस्ट्री शीटर मनीष सैनी लात घोंसों से इन युवतियों की पिटाई कर रहा है, हाथ मोड़ रहे हैं। तो दूसरा वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो होटल के किसी फ्लैट या होटल के अंदर है और युवतियां उसे गाली बक रही है, उसको चैलेंज कर रही है, उसको बता रही है कि वो उसकी बदमाशी या उसकी हरकतों से नहीं डरती है। और दूसरा वीडियो जो युवतियों से वो मारपीट कर रहा है। मनीष सैनी का पूरा घटनाक्रम में 26 दिसंबर का है। वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस तक पहुंचा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। विधायकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। मनीष सैनी पर आर्म्स एक्ट, लूट, मारपीट, इस तरह से दर्जनों मुकदमे दर्ज है। और बेसिकली वो मालवीय नगर क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है और यूं कहे कि कई बार वो जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, कई बार गिरफ्तार भी हो चुका है। लेकिन इस बार बदमाश ने अपनी बदमाशी महिलाओं पर दिखाई है, महिलाओं से मारपीट की है। और संभवतः ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दोनों जो युवतियां है वो भी शायद इसको जानती है, इसकी परिचित है। और जैसे ही ये कैब से टैक्सी नंबर गाड़ी से जा रही थी, इस दौरान मनीष वहां पर आता है और इनके हाथ मोड़ता है, इनसे मारपीट करता है और लात घूंसों की बरसात जो है वो कर देता है। नहीं, पर क्या वजह रही दीपक हाथ मोड़ने के, लात घूंसों के बाद जो आप कह रहे हैं, क्या वजह रही, क्यों ऐसा किया इसने? क्या कोई पुरानी रंजिश थी क्या? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि वीडियो 2 वायरल हो रहे हैं। एक में जो लड़कियां है दोनों वो इसको गाली गलौज कर रही है, इसको चैलेंज कर रही है। तो संभव से ये परिचित है, आपस में पुराना इनका परिचय हो सकता है या संभव से फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो बस इसी बात पर जो है वो ये झगड़ा हुआ होगा, छोटी सी बात हुई होगी और उसके बाद मनीष सैनी ने अपना बल का प्रयोग किया है। जो अपने आप को एचएस बोलता है, हिस्ट्री शीटर बोलता है, उसने महिलाओं पर हाथ उठाया है। तो अब ये कहीं ना कहीं महिला अत्याचार के खिलाफ है, महिला अत्याचार से जुड़ा हुआ है। और राजस्थान सरकार और जयपुर पुलिस हमेशा से इस तरह के जो अपराध है, विशेष तौर पर जो महिलाओं से जुड़े होते हैं, उसे टॉलरेट नहीं करती है। पहले से ही मनीष सैनी की तलाश जारी है, कई मुकदमे में ये वांछित भी चल रहा है, तो इसकी तलाश जारी है। लेकिन अब ये वीडियो वायरल होने के बाद नया इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अब दोबारा से इसकी तलाश जो है पुलिस ने तेज कर दी है। विधायकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है और संभवतः शराब के नशे में भी आप ये संभवतः मान सकते हैं कि मनीष सैनी शराब के नशे में रहा होगा और इसलिए इस वारदात को इसने अंजाम दिया हो। हालांकि जब इसको गिरफ्तार करेगा तो एक्चुअल वजह तो यही बता सकता है इसने क्यों मारपीट की। लेकिन महिलाओं ने भी अगर इसको गाली बकी होगी तो महिलाओं को मारना, पीटना, वो भी बीच रोड पर वो इसको अधिकार नहीं है। तो इसने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया है। राजस्थान में, जयपुर में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश की है और एक मैसेज क्या है कि महिलाओं के साथ इस तरह से जयपुर ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। और अब आगे बढ़े, जरा हम डीडवाना से बड़ी खबर आप जान लीजिए। बुजुर्ग का दिन दिहाड़े अपहरण हुआ है। जानकारी मिलते ही एक्शन में पुलिस आ गई है। अपहरण के मात्र 6 घंटे में सकुशल बरामद हो चुके हैं ये बुजुर्ग। पुलिस की 6 टीमों ने कार्रवाई की है। बदमाशों का पीछा कर बुजुर्ग को चंगुल से छुड़ाया गया है। साइबर टीम ने तुरंत लोकेशन ट्रेस कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। बदमाश विष्णु उर्फ बल्लू राजपुरा पर अपहरण का आरोप है। आरोपियों ने मनोहर सिंह का खेत से अपहरण किया था। व्हाट्सएप कॉल पर भी बदमाशों ने धमकी दी थी। बदमाश के खिलाफ 27 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो बुजुर्ग का दिन दिहाड़े अपहरण होता है, लेकिन उसके बाद उन्हें 6 घंटे बाद सकुशल बरामद किया जाता है। तलाश के लिए प्रयास जारी है। ये जो विष्णु सिंह है, बबलू है, बहुत बदमाश है, जिसके खिलाफ लगभग 27 मुकदमे पहले दर्ज है। ये हार्डकोर अपराधी है। जिसके लोसल थाना हल्का सेक्टर का रहने वाला है, जो वर्तमान में जयपुर रहता है। हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। साइबर टीम ने तुरंत लोकेशन ट्रेस करके कार्रवाई को अंजाम दे दिया। लेकिन जरा बताइए, ये विष्णु उर्फ बल्लू जो है जहीर, क्यों अपहरण किया उन्होंने? के अनुसार जो बात सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी विष्णु उर्फ बल्लू राजपुरा है,
बताया जा रहा है कि इसकी बहन को मनोहर सिंह के पुत्र पर भगाकर ले जाने का आरोप है। इससे नाराज होकर का आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मनोहर सिंह का अपहरण किया था। मनोहर सिंह उस समय अपने खेत में थे, गिरधारीपुरा गांव में उससे उनका खेत है, तभी ये बदमाश वहां पहुंचे और जबरन मनोहर सिंह को गाड़ी में डालकर ले गए। इस मामले में जो मुख्य आरोपी विष्णु उर्फ बल्लू राजपुरा है, वो प्रदेश का सक्रिय बदमाश है। उसके खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में 27 मुकदमे दर्ज है, जिससे पुलिस को अनहोनी की आशंका हुई और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फिर बाद में तुरंत हरकत में आई। पुलिस की 6 टीमों ने पूरे जिले में संयुक्त ऑपरेशन चलाया और बदमाशों की तलाश शुरू की। साइबर टीम की मदद से लोकेशन ट्रेस की, बदमाशों की घेराबंदी की, जिससे बदमाश घबरा गए और अंततः मनोहर सिंह को छोड़ करके फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने जो है मनोहर सिंह को दस्तयाब कर लिया। अब पुलिस जो है सभी आरोपियों को पकड़ने में जुटी है, पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जहीर। अब आगे बढ़े, श्रीगंगानगर से बड़ी खबर जानिए। भतीजे ने चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया है। जमीनी रंजिश में चाचा के घर में घुसकर हमला किया गया है। अनूपगढ़ के गांव 7 APM में जमीनी विवाद में यह हमला हुआ है। 70 साल के बुजुर्ग चाचा पर हमला किया गया है। 7 सालों से 2 पक्षों में विवाद चल रहा था और उसके बाद हुआ यह कि भतीजे ने आखिरकार 7 सालों बाद चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। दीपक अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपक, 7 साल से पूरा मसला चल रहा था, आखिरकार भतीजे ने चाचा पर हमला कर दिया। 70 साल के बुजुर्ग चाचा पर हमला हुआ है। पहले तो यह बताइए कि कैसी अब स्थिति है उनकी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रामेश्वर पर अचानक हुए हमले के कारण उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं और फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर ने जिला सरकारी अस्पताल से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आपको पूरा मामला बता दूं कि रामेश्वर का अपने भतीजे सेठी के साथ जमीनी विवाद चल रहा है और रामेश्वर के अनुसार इस जमीनी विवाद को लेकर कोर्ट ने रामेश्वर के फेवर में स्टे भी जारी किया है, मगर रामेश्वर ने आरोप लगाया कि आज दोपहर करीब 2-2:30 बजे उसका जो भतीजा है सेठी 10-15 लोगों के साथ 2 गाड़ियों में सवार होकर आए और उनके हाथों में हथियार थे। आते ही सबने एकजुट होकर रामेश्वर पर हमला कर दिया और अचानक हुए हमले के बाद जब रामेश्वर ने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी उनके घर पहुंचे, जिन्हें देखकर हमलावर मौके से फरार हो गए। लोगों के द्वारा रामेश्वर को अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों पैर फ्रैक्चर होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया है और इसकी सूचना रामेश्वर के द्वारा अनूपगढ़ पुलिस थाने में भी दी गई थी। सूचना देने पर हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौका मुआयना किया। हेड कांस्टेबल का कहना है कि पुलिस रामेश्वर के बयानों के आधार पर मामले में अनुसंधान कर रही है और वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उनके ठिकानों पर दबिश भी दे रही है। जी चलिए, तो अब दबिश दे रही है, कहां कहां दबिश देने की बात हो रही है, जरा उसके बारे में बताइए, क्योंकि 7 सालों से विवाद चल रहा था और अब भतीजे ने बुजुर्ग पर ये कर दिया है, वार कर दिया है। तस्वीर भी हम अपने लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो रामेश्वर का भतीजा सेठी है उसके घर पर पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है, उसके खेत में पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है और जो अन्य हमलावर उनके साथ आए थे उनकी पहचान पुलिस के द्वारा करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।